जस्ट सी दिस वीडियो एंड इमेजिन। अभी ये वीडियो देखने के बाद आप इमेजिन करो कि जब हम स्नीज करते हैं तो कहते हैं कि जो हवा अपनी बॉडी से बाहर निकलती है वो अराउंड 100 किलोमीटर्स पर आवर 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से होती है। जब इतनी स्पीड से अगर हवा आएगी और इतनी स्पीड से बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन आएगा तो क्या वो मास्क आपको और आपके परिजनों को प्रोटेक्ट कर सकता है? ये समझने के लिए मैंने एक वीडियो कंपाइल किया है। बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, क्योंकि उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी है। उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि किस तरीके से अलग अलग मास्क पहनते हुए जब आप कफ करते हो, स्नीज करते हो, तो कौन सा मास्क कितना हेल्पफुल है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कोरोना वायरस है उसका जो डायामीटर है वो नैनोमीटर्स में कैलकुलेट होता है। वो इतना छोटा है कि आप नेकेड आइज से आप उसको देख ही नहीं सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मास्क कितने तरह के हैं, कौन सा मास्क आपके लिए इफेक्टिव है या कौन सा मास्क इफेक्टिव नहीं है, या सारे मास्क बेकार हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ मास्क। टाइप ऑफ मास्क में बेसिकली 4 तरह के मास्क होते हैं। कपड़े का, 3 प्लाई, सर्जिकल और N95। कपड़े का मास्क जो है वो कई तरह का हो सकता है, सिंगल लेयर, डबल लेयर, मल्टीपल लेयर। नॉर्मली इस तरह के दिखते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस कलर्स में आते हैं। एंड अभी मैंने पीछे एक आर्टिकल पढ़ा था, जो ब्रांडेड कपड़े का मास्क लोग पहन के बड़ा शो ऑफ करते थे। बिलीव मी, कपड़े का मास्क सबसे बेकार है। कपड़े के मास्क पहनते हुए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये मल्टीपल लेयर्स होनी चाहिए। सिंगल लेयर का मास्क बिल्कुल यूजलेस है। बहुत सारे लोग हैं बंदाना बांध के कहते हैं भैया हम तो प्रोटेक्ट हैं, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, काम नहीं आता। इट हैज़ टू हैव मल्टीपल लेयर्स उसके अंदर होनी चाहिए। नोज़ वायर, अगर एक अच्छा कपड़े का मास्क भी है तो नोज़ वायर उसके अंदर होगी, ताकि आपके नाक के पास से आप उस वायर को सेट कर सकें, उसकी शेप सेट कर सकें और ऊपर से कम हवा अंदर आए और कम से कम हवा बाहर जाए। तीसरा, मास्क को पहचानने का एक बहुत आसान सा तरीका है। अगर आप उसको किसी भी लाइट सोर्स का आगे रखते हो, बल्ब के, ट्यूबलाइट के, सूरज के, तो उसमें से अगर आपको आर पार दिख रहा है तो इसका मतलब उसमें लेयर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अच्छी तरह आपको प्रोटेक्ट कर सके, और वो आपके लिए बेकार है। मास्क लेते हुए आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई वॉल्व या कोई ओपनिंग ना हो जिसकी वजह से हवा आराम से अंदर बाहर जा सकती है, वरना उस मास्क को पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ सर्जिकल या 3 प्लाई मास्क। 3 प्लाई मास्क जो होते हैं उसमें बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। हर लेयर का अलग अलग काम है। नॉर्मली इंडिया में और चाइना में कॉस्ट कटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि वो उनको ध्यान ही नहीं देते कि प्रैक्टिकली क्या बनना चाहिए, टेक्निकली क्या बनना चाहिए। 3 लेयर के नाम से या 3 प्लाई के नाम से बिक रहा है तो 3 लेयर जोड़ी और बेच दिया। ये मास्क भी 2 तरह का हो सकता है। इसमें एक घटिया सस्ता 3 प्लाई मास्क हो सकता है, या दूसरा है कि अच्छा मास्क हो सकता है आपका। घटिया मास्क में जो होता है वो तीनों की तीनों लेयर्स बहुत हल्के मटेरियल की बनी होंगी और वो तीनों की तीनों लेयर्स सेम मटेरियल की बना देते हैं। एक अच्छा जो मास्क होगा, अगर वो टेक्निकली बिल्कुल सही है, तो उसके अंदर जो 3 लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स का अपना अपना काम है। जो आउटर लेयर है वो एक वाटरप्रूफ लेयर होती है, ताकि कोई भी अगर आपके सामने स्नीज या कफ करता है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया, तो उस टाइम पे वो कोई भी ड्रॉपलेट्स आपके मास्क अंदर नहीं आने देगा। सिमिलरली अगर आप कफ करते हो या आप स्नीज करते हो तो कोई भी ड्रॉपलेट बाहर नहीं जा पाएगी। जो मिडिल लेयर है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। ये मेल्ट ब्रोन फैब्रिक होता है, ये एक फ़िल्टर का काम करता है, जो कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरस को आर पार नहीं जान देता। और बहुत सारे मास्क मैन्युफैक्चरर हैं जो मेल्ट ब्रोन फैब्रिक नहीं यूज़ करते, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसलिए जब आप खरीद रहे हो तो प्लीज़ इसको ध्यान दे लो, क्योंकि 1 रुपये 2 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको एज अ एंड कंज्यूमर खरीदते हुए। जो इनर मोस्ट लेयर है वो एब्जॉर्बेंट लेयर होती है, ताकि अगर आप स्नीज करें, आप कफ करें तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले और वो उसको सेकंड लेयर या थर्ड लेयर तक ना पहुंचने दे। अगर आप डिस्पोजेबल मास्क ले रहे हो तो आपको उस में ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि वो मल्टीपल लेयर, एटलीस्ट 3 लेयर्स का हो, और उसका अगर डिस्क्रिप्शन लिखा है तो वो मेल्ट ब्लोन फैब्रिक का बना हुआ हो, और उसके अंदर नोज़ वायर डेफिनेटली हो, क्योंकि जो हमारे डिस्पोजेबल मास्क होते हैं उनकी फिटिंग्स बहुत अच्छी नहीं होती, और फिटिंग अच्छी ना होने की वजह से अगर उसमें नोज़ वायर नहीं है ऊपर तो नाक के पास से बिल्कुल ओपन रहेगा। मतलब ये जब आप इनहेल या एक्सहेल करोगे तो वो सारे के सारे जो बाहर बैक्टीरिया वायरस हैं आप उसको बिल्कुल आराम से इनहेल एक्सहेल कर सकते हो और आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। डिस्पोजेबल मास्क लेते हुए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि साइडों में गैप ना हो। मतलब ये कि अगर मास्क बहुत छोटा है और साइडों में गैप बन रहा है तो वो आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। उसका बहुत आसान सा तरीका है, जब आप एक्सहेल कर रहे हो, जब आप सांस छोड़ रहे हो, अगर आपके चीक्स पे आपको गर्म हवा महसूस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फिटिंग ठीक नहीं है और वो आपके लिए मास्क काम नहीं कर रहा।
इस तरह के मास्क को बेटर फिट करने के लिए आप 2 काम कर सकते हो। पहला ये है कि अगर आप सर्जिकल मास्क या 3 प्लाई मास्क पहन रहे हो तो उसके ऊपर से एक क्लॉथ मास्क पहन लो, डबल लेयर मिनिमम, क्योंकि क्लॉथ मास्क की फिटिंग बेटर होती है। तो इसलिए सर्जिकल मास्क आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगा, वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा, और क्लॉथ मास्क आपको फिटिंग में हेल्प करेगा। अब हम आते हैं KN95 या N95 मास्क पे। वेल, N95 और KN95 में फ़र्क क्या है? बड़ा लेमैन की लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो N95 जो है वो US में यूज़ होता है, KN95 जो है चाइना में बनता है। अभी तक के जो हमने मास्क के बारे में डिस्कस करा उन सब में सबसे बढ़िया मास्क ये है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल, जो इसमें फैब्रिक यूज़ होता है, उसका बेनिफिट ये है कि कोई भी मटेरियल या पैथोजन या बैक्टीरिया जो 0.3 माइक्रोमीटर से छोटा है वही इससे पास कर सकता है, उससे बड़ा नहीं पास करेगा। और वो भी क्योंकि मल्टीपल लेयर्स होती हैं तो इतनी आराम से पास नहीं कर सकता। वेल, इस मास्क के साथ भी आपको बहुत एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपको ये मास्क अवॉइड करना चाहिए। और इसमें बहुत एक ट्रेंड चला था वॉल्व वाले मास्क के साथ, वो गवर्नमेंट ने भी रिजेक्ट कर दिए, WHO ने भी रिजेक्ट कर दिया कि वॉल्व वाले मास्क नहीं पहनने चाहिए। सिमिलरली अगर आप N95 मास्क पहनते हो तो उसको आप किसी और मास्क के साथ मत पहनिए। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसके लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था। इस वीडियो में आप देखोगे कि किस तरीके से जब आप स्नीज करते हो या जब आप कफ करते हो तो जो एयर हमारे माउथ से बाहर निकलती है या हमारे नाक से बाहर निकलती है तो क्या होता है। वेल, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा हुआ है। पहले क्वाड्रेंट है जिसके अंदर कोई मास्क, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सेकंड है कपड़े का मास्क सिंगल लेयर, दूसरा है कपड़े का मास्क डबल लेयर, और तीसरा है सर्जिकल मास्क। N95 को मैंने इसमें कवर नहीं किया क्योंकि वो डेफिनेटली इन सब मास्क से बेटर है। तो आप इसमें देखो कि कफिंग में क्या होता है। वेल, आर यू ऑल्सो शॉक्ड? मैं भी इसको देखकर शॉक हो गया था कि कितना ज़्यादा कूड़ा या कितने जर्म्स, बैक्टीरिया निकलते हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर आपने मास्क नहीं पहन रखा और आपके सामने कोई कफ करता है तो आप कितने एक्सपोजर पे हो। अब आप देखिए स्नीज करते हुए क्या होता है, क्योंकि स्नीज करते हुए कहते हैं 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से हवा बाहर निकलती है। तो इस केस में क्या होगा? अगेन सेम 4 क्वाड्रेंट्स, नो मास्क, 1 लेयर, 2 लेयर ऑफ क्लॉथ मास्क एंड सर्जिकल मास्क 3 प्लाई। तो ये जो सर्जिकल मास्क इसमें है ये बेस्ट क्वालिटी का है। N95 इससे भी बढ़िया होता है। तो अब ये देखकर आप हैरान होंगे कि स्नीज करते हुए क्या होता है। आई वॉज टोटली शॉक्ड। वेल, आप बताइए आप क्या कहते हैं, क्या मास्क आपको प्रोटेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है आप किसी के टच में आए हो जो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है तो आप घर पे अगर अलग उस टाइम नहीं रह सकते तो आप खुद भी मास्क पहन के रहिए और अपने घर वालों को भी मास्क पहनाइए ताकि बेस्ट प्रोटेक्शन हो सके। इसी के साथ साथ मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि आज की डेट में सारे लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के पीछे लगे हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है, और गलत ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी इतने महंगे महंगे बेचे हैं। और बिलीव मी, जब कोरोना कोई पॉजिटिव होगा और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, गलत कॉन्सेंट्रेटर होगा तो वो सिर्फ परेशान नहीं होगा कि डेथ भी हो सकती है। तो इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में आपको शेयर कर लूँगा। और ये वीडियो और मेरा दूसरा वीडियो भी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिले, सबको नॉलेज मिले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।